अस्सलामुअलैकुम। कानूनी टीवी के चैनल के दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको रात को भी देते रहे हैं। रात को 3 बजे भी मैंने खबर दी है आपको, फिर सुबह भी 2 वीडियो आपके लिए बनाई है। तो बात यह है दोस्तों, हाँ जी, तो खबरें हम आपको पल पल की दे रहे हैं। तो रात को मैंने बताया था कि जो हमारे पास खबरें आई थी और जो इंटरनेशनल मीडिया पे भी खबरें आई थी कि रात इमरान खान बनी गाला में नहीं थे। तो आज सुबह जब उनकी पिटीशन फाइल की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है थंब की, ये अंगूठा लगाते हैं ऐसे, उसे कहते हैं बायोमेट्रिक। वो लाजमी है और वो इस्लामाबाद में लाजमी है। इधर हमारे लाहौर हाई कोर्ट में या कराची में या और कहीं नहीं है, लेकिन वहाँ पे अतर मिनल्ला साहब ने ये की हुई है, तो वो लाजमी है। मैं भी जितने केसों में जाता हूँ, एक दफ़ा मैं गया, मेरे पास 10 केस थे, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, तो मुझे वापस आना पड़ा लाहौर ऑब्जेक्शन का, कि फिर दोबारा मैं गया और वो सारा कुछ मैंने किया। तो इमरान खान चूँकि बनी गाला में नहीं था, तो फवाद चौधरी से जब उन्होंने पूछा कि भाई ये तुम्हारी पिटीशन पे तो एतराज़ लग गया है और इमरान खान को आके अंगूठा लगाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा जी कि अभी देखें चंद घंटे और लगेंगे। तो इमरान खान दूर था, काफ़ी दूर था, बनी गाला में नहीं था। ठीक है, तो फिर इमरान खान ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारे जो एतराज़ात लगे हैं पिटीशन के ऊपर, वो एज इट इज़ पुट कर दिया जाए, उसे कहते हैं ऑब्जेक्शन पिटीशन। तो वो ऑब्जेक्शन पिटीशन पुट कर दी गई। जब मोहसिन अख्तर कियानी के पास, जस्टिस के पास डीबी में ये पेश हुआ, तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है जी, हम ऑब्जेक्शन ओवर रूल करते हैं, ये बाद में आपने कर देना है और आपको 3 दिन की राहदारी वो देते हैं बेल जी, जिसे हम ऐसी प्रोटेक्टिव बेल भी कहते हैं, अम्ब्रेला बेल भी कहते हैं। अम्ब्रेला भाई छत्ती लवा तो थे जा, असल में केस है दहशतगर्दी का, इसके ऊपर 780 लगी हुई है। ठीक है, और अब इसी दौरान क्या करेंगे, कल बल्कि आज ही ये केस पिटीशन तैयार करें इमरान खान की क्वैशमेंट ऑफ FIR, कि ये FIR गलत है, ये दहशतगर्दी की नहीं बनती, इसको ख़त्म किया जाए, ये होता है। बहरहाल वो लाडला है, चाहे उसको जो मर्जी कर ले, उसको रिलीफ मिल जाता है, इसलिए इन्होंने भी हिम्मत नहीं की, शहबाज शरीफ वगैरह ने उसको गिरफ्तार करने की, और कुछ जो है ना, इमरान खान उनके काबू भी नहीं आया। तो जैसे कहते हैं ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन ते कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई, तो उसको ये कुछ नहीं कर सके, ये गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। सर इस हुकूमत में हिम्मत ही नहीं है। फिर आप कहते हैं वकील साहब थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं। मैं प्यार से कह रहा हूँ, आपको पता है मैंने वो वीडियो मेरी बड़ी वायरल हुई है जिसमें मैंने शहबाज शरीफ को कहा है कि आई लव यू, इस्तीफा दो। तो लोग बड़े कह रहे थे जी ये क्या, मैंने कहा जी आई लव यू शहबाज शरीफ, इस्तीफा दो। तुम किसी काबिल नहीं हो, ना तुमने अवाम को रिलीफ दी है, ना आपने सियासी तौर पे इमरान खान का मुकाबला किया, तो फिर आप किस काम के हैं। अभी तो मैं एक और सख्त लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ वो कम्युनिटी को नाराज ना हो जाए, ना हियों में ना शियों में, वो एक लफ्ज आपने सुना हुआ है ना। तो ये इस तरह की हुकूमत है, ये हर काम में मशवरा करते हैं, और इमरान खान करता है कर दो, और ये कहते हैं आओ जी PTM वाले मशवरा करें। रात को आसिफ अली जरदारी ने कहा जी कि खबरदार आपने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना, और मौलाना फजल रहमान जो इमरान खान के सख्त मुखालिफ है, वो भी 50-50 थे। उन्होंने कहा जी अगर गिरफ्तार हो गया तो ये और पॉपुलर हो जाएगा। तो बस फिर गल मुक ना गई, फिर इन्होंने को की होना है, कुछ भी नहीं होना। ए दरमियानी हुकूमत है, मैं आपको ये बता दूं। अभी आपको जो ताज़ा तरीन खबर बता रहे हैं, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत ली है राहदारी वाली, ये गलत ली है, गलत ली है। मैं कह रहा हूँ इस्लामाबाद में अगर इमरान खान मौजूद था, अदालत में क्यों नहीं अपने आप को सरेंडर किया। बेल बिफोर अरेस्ट का मेन इंग्रेडिएंट जो है, सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है कि मुल्जिम आए। क्या ये दूसरे मुल्जिमों को इतनी रियायत देते हैं? इनसे पूछे कि मुनसिफ अवान का केस हो या काशिफ सलमानी का केस हो और मुल्जिम ना हो, तो उसको ये बेल दे देंगे? मैं कसम उठा के कहता हूँ ये नहीं देंगे, जो मर्जी हो ये नहीं दे, कहेंगे जी बंदा पेश करो। मैंने बड़े केस किए हैं, फॉरनर के किए हैं, वो कहते जी बंदा आएगा तो होएगा, तो हो ही नहीं सकता, इस तरह फाइल फेंकते हैं। इमरान खान अगर इस्लामाबाद में कहीं बैठा है, छुप के बैठा है, कोई फरार होके बैठा है, उसको अदालत कहे जी कि ये सुबह के 9 बजे आप आए हैं, 12 बजे इमरान को पेश करो।
तो वो नहीं निकला क्योंकि उस डर था, रेंजर्स वाले खड़े थे बाहर, उसकी गिरफ्तारी का खतरा था, तो वो लाडला नहीं आया और लाडले को अम्ब्रेला बेल मिल गई। ये गलत है। आज मुस्लिम लीग नून वाले 13 एमपीए ने जमानत करवाई है, 13 के 13 बंदे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। ये आप किसी वकील से पूछ ले, ये इंग्रेडिएंट्स जो बेल बिफोर अरेस्ट के हैं उसमें सबसे बड़ा ये है कि मुल्जिम अदालत में हाजिर हो, वो अपने आप को सरेंडर करता है कि मैं जी आया हूं, मैं बेकसूर हूं, मैं आ गया हूं, मेरी बेल लो। तो इसमें इमरान खान पेश ही नहीं आया। अब इसे इन्हें चाहिए, जो पीडीएम वाले हैं, जो नहीं करेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं नहीं करेंगे। अभी आपको शहबाज गिल की ब्रेकिंग न्यूज भी देता हूं, पहले जरा इमरान खान ये इसके ऊपर अगर ये बेल है ना, इसको आगे इसकी पिटीशन फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में कि इमरान खान के पेश होने के बगैर इन्होंने कैसे उसको राहदारी बेल दे दी। कोई वो बीमार था, ठीक है, बीमारी की सूरत में भी चले, थोड़ा सा हो सकता है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, क्या क्या रीजन थी इमरान खान नहीं आया, कोई बता सकता है? नहीं। तो बस ये लाडले का ये लाडलापन है, ठीक है। अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, उसको चांद भी वो मांगेगा ना तो आपको ला के देना पड़ेगा। अच्छा, अब आए जी शहबाज गिल का मुझे फोन आ रहा है कि जनाब दसो ओदा की होया है। तो जनाब शहबाज गिल दा मैंने आपको पहले दिन ही कह दिया था, मैं सीनियर वकील हूँ, ये जितना मर्जी बहाने करके अस्पताल में जाता रहे, रिमांड इसके लाजमी होगा होगा होगा। वही हुआ है। आज अदालत आज सुबह पिम्स वालों ने उसे डिस्चार्ज किया है, उन्होंने कहा जी ये फिट है। इसके 10 टेस्ट पहले हुए थे, 3 बाद में हुए, 13 के 13 टेस्ट में फिट है। अब इसका क्या किया जाए? वो कहता है जी मेरे सीने में दर्द है। दर्द वाला बहाना मैंने अब बताया था कि मेरे पास एक पुराना असिस्टेंट मुंशी होता था, वो जिस दिन नहीं ना आता था कहता सर जी मेरे पेट दर्द है। मैं आखिर बेटा ये एहो जिहा बहाना है कि एक्सरे च ही नहीं आ सकता, तेरा दर्द एक्सरे दे विच भी। शहबाज गिल ने भी ऐसा ही बहाना किया है। आज जब उसको फारिग किया उन्होंने, कहते मेरे सीने में थोड़ा दर्द है। उन्होंने कहा जी दर्द होएगा, असी सारे ईसीजी हर चीज तेरी चेक है, तू फिट है बिल्कुल, 13 के 13 टेस्ट तेरे फिट है। तो आज उसको मलक अमान मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ है। अब अगली तकरीर में इमरान खान ने जेबा एडिशनल सेशन जज की बजाय कहना है ओए मलक अमान तुझे हम देख लेंगे। तो उसका जनाब 2 दिन का रिमांड हो गया, जिस्मानी रिमांड। अब वो इस्लामाबाद पुलिस के पास इस वक्त मौजूद है, उससे लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है, वो जो लिखा हुआ उसके पास चिट था वो लेनी है, और उसके बयान देना है कि तेरे पीछे कौन है, दस तो सही। सब नू पता है, वैसे तो सब नू पता है, सब नू पता है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने, ठीक है। तो वो कहते हैं पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, इत्तेफाक से इसका नाम भी गेल है, बाग तो सारा जाने है। तो इसकी 2 दिन की उन्होंने दे दी है। हम कोई वकील भी तशद्दुद की हिमायत नहीं करता, ठीक है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, राना सनाउल्लाह ने भी कल बताया है, डॉक्टरों ने भी बताया है। चले मैं राना सनाउल्लाह को कहता हूँ वो झूठ बोलता है, डॉक्टरों ने बताया कि इसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई जिनसी ज्यादती नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ये सारा उस दिन इसने ड्रामा किया था, हाँ हाँ मरने लगा हूँ ये वो, ओथे जाके अंदर अस्पताल है जाके जूस पी रहे, फिर रहे, टुर रहे, वाक कर रहे, ऐसा हट्टा कट्टा मोटा मेरी तरह 6 फुट का जवान है, ठीक है। तो ये सिर्फ इसने फ्रॉड किया था। अब वो जुडिशियल रिमांड में है, और रिमांड से हर बंदा भागता है। ये क्या मैं इमरान खान को पकड़ ले वो भी भागेगा, कहेगा जी मैनू अथराइट्स की बीमारी हो गई है, तो मेरी बचपन तो सी जी फलानी। तो ये बातें झूठ पे मबनी जो बातें होती है ना, वो सच निकल आता है। अब डॉक्टर कह रहे हैं ये फिट है, 13 टेस्ट, और वो कह रहे हैं नहीं जी मैं फिट नहीं हूँ। तो अब फिर अदालत ने कहा ठीक है फिट नहीं है ना, असी डॉक्टर की गाल नहीं मननी है। तो उसका रिमांड हो गया है, उसको जिस तरीके से भी वो निकालेंगे वो निकालें। जो मॉडर्न तरीके हैं कि किसी को जनाब ज़्यादा खिला दो, उसको सुलाओ नहीं, ये जो 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 मॉडर्न तरीके लोग निकालते हैं वो तशद्दुद के हम खिलाफ है, ठीक है। उसे उगलवाओ, आप उसको क्रॉस क्वेश्चन करके चीज़ें निकलवा सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चन एक बड़ी अहम चीज़ है इन्वेस्टिगेशन में ये, लेकिन हमारे जो पुलिस वाले हैं ये इस्तेमाल नहीं करते। क्रॉस क्वेश्चन में आप मेरे पास एक ले आए, गवाह ले आए, मैं क्रॉस क्वेश्चन करके आपको 80% उसका सच निकाल दूंगा। अभी आपने इसका पोली
ग्राफिक टेस्ट भी लेना है कि जी ये झूठ बोलता है कि नहीं बोलता। ठीक है, तो ये नाजरीन के लिए बता दिए कि 2 दिन का रिमांड है। 24 को अब शहबाज गिल को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और 25 को मानी खान को पेश किया जाएगा। तो आप होशियार रहें। बाकी जो है वो फॉरेन फंडिंग वाला केस, उसका भी रिजल्ट अभी आने वाला है, और जो तोशा खाना वाला केस है उसमें 29 डेट पड़ गई है। तो ये अगस्त का महीना बड़ा अहम है। ठीक है, शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि बड़ा अहम है, हम भी कह रहे हैं बड़ा अहम है, और अहम है नून लीग के लिए नहीं, इसके लिए पीटीआई के लिए अहम है। पीटीआई की नेगेटिव सेंस में कह रहा हूँ, इनके लिए अहम हो गया। ठीक है जी, तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।